आपकी शादी में हुई हैं ये गलतियां, अगर हो रही है आपकी शादी तो ये गलतियां गलती से भी ना करें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं गर्ल्स हमारे इंडियन कल्चर में जिनका समय पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज ही हम उन रस्मों के बारे में जानने वाले हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए, तो वीडियो को पूरा देखिए एंड एंजॉय कीजिए। हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शादी में होने वाली कुछ गलतियों के बारे में। जो गलतियां कुछ मेरी शादी में हुई थी, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम लोग अनजाने में कर देते हैं। वो गलतियां बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं हमारी आफ्टर मैरिज वेडिंग लाइफ में। तो वो ही मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं शादी में होने वाली रस्मों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमारे इंडियन कल्चर में होता है शादी हमारे इंडियन कल्चर का बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। शादी विवाह समय पर होना, सही मुहूर्त पे होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे इंडियन कल्चर में शादियों में कोई एक रस्म नहीं होती, बहुत सारी रस्म होती है। और पहले के ज़माने में तो बहुत सारी रस्म होती थी, बट आज के ज़माने में कुछ रस्म कम होती जा रही हैं, बट रस्म होती ज़रूर हैं। तो उन्हीं रस्मों के बारे में बताने वाली हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी, जब भी हमारे इंडियन कल्चर में कोई भी शादी विवाह की बात होती है तो घर में बड़े बुजुर्गों से ज़रूर राय ली जाती है, क्या चीज़ कैसे करनी है, सही तरीके से करनी है, कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए। सही मुहूर्त पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सही मुहूर्त पे नहीं होती तो अड़चन पैदा हो जाती है। तो यही चीज़ हम जानेंगे। गर्ल्स, ये है मेरी दादी एंड गर्ल्स मेरे यहाँ मेरी दादी माँ आई हुई थी और हम लोग शादी विवाह से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात कर रहे थे। बहुत सारी सेरेमनीज़ के बारे में बात कर रहे थे, ऐसी चीज़ें जो मुझे भी अभी तक नहीं पता थी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में दादी ने मुझे बताया, तो मुझे लगा क्यों ना ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ, इसीलिए ये वीडियो लेके आई हूँ। और मैं अभी दादी से सारी चीज़ें पूछूंगी और आप लोगों को बताऊँगी, दादी उसका सवाल का जवाब देंगी। एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को दिल से देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो कल सबसे पहले दादी से हम ये जानते हैं कि पुराने ज़माने में बहुत सारी रस्में होती थी। अगर हम बात करें दादी के ज़माने की, नानी के ज़माने की, मम्मियों के ज़माने की, उस टाइम पे हमारे यहाँ बहुत सारी शादियों में रस्में होती थी जो आज के ज़माने में कम होती जा रही है। रस्में आज भी होती हैं बट कम होती जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं दादी से यही जानना चाहूँगी कि पुराने ज़माने में ऐसी कौन सी रस्में थी जो आज के ज़माने में भी उसी मान्यता से होती हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रस्में हैं हमारी शादी में। कल के ज़माने में जैसे अब हल्दी से शुरू होता, पहले तो सब छोड़ दिए, पहले 4 दिन 8 दिन पहले हल्दी हो जाती थी। अब वो उसी दिन एक ही टाइम में होने लगी है। तो ऐसा है उसका महत्व कि सबसे पहले तो हल्दी को तेल में डाल के देवी पे चढ़ाया जाता है। उसकी मान्यता ज़्यादा रहती है कि हल्दी में चढ़ाने से देवी का वरदान होता है, उसमें रूप आता निखरता है लड़की के ऊपर, इसलिए बहुत ज़रूरी होती देवी पे चढ़ाना। उसके बाद लड़की के हल्दी चढ़ाई जाती है। गर्ल्स, एक और बहुत सारी चीज़ों में मुझे ये चीज़ पूछनी थी दादी से कि आजकल क्या होता है, कोविड आ गया है। कोविड के अलावा बहुत सारी रीज़न ऐसे हो जाते हैं जिस कारण शादी पोस्टपोन हो जाती है, उस दिन नहीं हो पाती जिस दिन हमारी होनी चाहिए। दिन कह लीजिए, एक शुभ मुहूर्त निकलता है, उस मुहूर्त में नहीं हो पाती, या उस दिन नहीं हो पाती है, कोई भी वजह से कैंसिल हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो उसमें जहाँ तक हो सके कोशिश करें उसी टाइम पे करने के लिए, चाहे 4 लोग मिलके करें। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो पंडित जी से कोई और नया मुहूर्त निकलवा के शुभ मुहूर्त पे ही शादी करें। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये पूछना चाहते हैं दादी से कि आजकल हल्दी सेरेमनी का इतना बड़ा फंक्शन होता है, ग्रैंड फंक्शन होता है। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि हल्दी सेरेमनी में क्या सिर्फ हल्दी ही चढ़ती है लड़की और लड़के पे, या हल्दी के अलावा कुछ और रस्में भी होती हैं जिसकी अपनी मान्यता है? इसमें ऐसा है, हल्दी भी चढ़ती है, मंडप भी गढ़ता है, और क्या नाम कंकन भी बांधे जाते लड़की लड़के के दोनों के। वो होता, तेल चढ़ाया जाता है दोनों के बैठाल के। ये सब रीति रिवाजें होती है और आजकल टाइम के हिसाब से ही एक दिन में सारे निपटा लिए जाते हैं। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए दादी कि किसी के पास टाइम कम है, या फिर किसी ने मान लीजिए हल्दी नहीं करने की सोची, तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि हल्दी करनी ही करनी है? हल्दी तो बहुत ज़रूरी करनी है और मंडप भी ज़रूरी है। ये चीज़ें तो बहुत ख़ास हैं, चाहे वो जल्दी जल्दी सारा निपटाया जाए, लेकिन करना तो बहुत ज़रूरी है।
तो गर्ल्स हमारे यहाँ तो हल्दी होना ज़रूरी ही है। आपके यहाँ होना ज़रूरी है या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइए। और देखिए, दादी ने कहा जल्दी जल्दी करना होता है, तो आप लोग कर सकते हैं कि एक ही दिन में हल्दी कर लेते हैं। जैसे कि हमारे रिश्तेदार में दादी हुआ था ना, किसी रिश्तेदार में अभी शादी, किसकी भैया की शादी हुई थी, एक ही दिन में सारी सारी एक ही दिन में हम लोगों क्या हो गया था, सुबह मतलब मंडप गड़ा, हल्दी हुई, फिर तेल वेल चढ़ा, फिर उसी दिन मेहंदी भी लग गई, सारी चीज़ें एक ही दिन हुई थी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो आप भी बताइए आपके यहाँ कौन कौन सी रस्में होती हैं हल्दी में। और सवाल निकल के आता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम दूल्हा दुल्हन के लिए। तो शादी होती है, शादी के समय कहा जाता है कि दूल्हा दुल्हन को खाली पेट रखना है, कुछ खाना है, ये नहीं खाना है। तो सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ मैं और मेरे व्यूअर्स की, शादी वाले दिन क्या दुल्हन को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, खाना तो खा लेना चाहिए मीठा, लेकिन लड़की के माँ बाप कन्यादान लेते इसलिए वो लोग व्रत रहते हैं। अच्छा, मतलब लड़की हाँ, के माता पिता व्रत रहते हैं, हाँ, लड़की खा सकती है? लड़की लड़के तो खा सकते हैं। अच्छा, लड़की लड़का खा सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई मान्यता हो कि कुछ ही चीजें हैं जो खा सकते हैं, जैसे कहीं कहीं नहीं, होता है। पहले मीठा खाया जाता था, अब नमक भी खा लेते हैं, ऐसा है। अच्छा, अब की सोच पे हो अब गया की कि अब सोच में कुछ नमक भी भी खा खा लो, सकते कुछ भी हैं। खा लो, ये अच्छा है। अच्छा, बहुत सारी जगह ऐसा मैंने देखा है कि शादियों में नॉन वेज भी बनता है। हमारे हिंदू समाज में मैंने देखा है, मतलब हिंदू कल्चर में भी लोग शादियों में नॉन वेज का इंतजाम करते हैं। एंड इनफैक्ट दूल्हा दुल्हन तक मतलब शादी फेरे से पहले नॉन वेज खा लेते हैं। तो ये चीज़ सही है या नहीं, खा लेना चाहिए या नहीं, ये भी तो बताइए। ये तो दूल्हा दुल्हन को दोनों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन पूजन होता है गणेश का, तो पूजन खाने से पहले थोड़ी ना हो जाए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपके यहाँ भी ऐसी चीज़ है तो आप किसी बड़े बुजुर्ग से पूछिए। हमारे यहाँ तो नॉनवेज नहीं खाया जाता है गर्ल्स, ये मेरी दादी माँ ने बताया। लेकिन अगर आप लोग खाते हैं नॉनवेज शादी वाले दिन, जिस दिन आपकी शादी है, तो खाने से पहले ज़रूर पूछिए एक बार अपने पंडित जी से या अपने घर में बड़े बुजुर्गों से, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ें आपकी आफ्टर मैरिज, शादी के बाद जो आने वाली ज़िंदगी, नई ज़िंदगी आप शुरू करें, उस पर इम्पैक्ट डालती हैं। नॉनवेज खा के अगर आप पूजा करेंगे, पूजे में बैठेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज फेरे में हम लोग अग्नि को साक्षी मान के मतलब भगवान जी का पूजा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आपके ऊपर है, आपकी सोच है, सोच सबकी अलग अलग होती है, बस तरीका सबका अलग होता है। तो आप भी राय ज़रूर लें, उसके बाद ही खाएं। दादी माँ से ये जानते हैं आज कि जो शादी के समय फेरे सेरेमनी होती है, तो फेरे सेरेमनी में एक मुहूर्त होता है कि इस मुहूर्त पे ही फेरे शुरू होंगे, मांग भराई होगी, जो भी चीज़ें होती हैं वो उसी टाइम होती हैं। तो ऐसा क्या है कि शुभ मुहूर्त में ही होना क्यों ज़रूरी है? ऐसा क्यों मतलब निकाला जाता है? कभी भी कर लो विवाह, तो कभी भी कर सकते हैं, पर शुभ मुहूर्त का ही क्यों ज़रूरी है? नहीं तो ऐसे बुजुर्गों का, पंडितों का यही कहना था कि जो मुहूर्त निकलता उसमें मानने से शुभ होता है, और अगर शुभ मुहूर्त पर नहीं हुआ, उसका नाम क्या हो, गलत हो सकता, कुछ भी हो सकता है। इसलिए शुभ मुहूर्त में ही सारे काम होने ज़रूरी होते हैं। अच्छा, तो मतलब यही है, अगर आपके यहाँ पंडित जी ने आपको एक शुभ मुहूर्त दिया है, उसमें ही आप करेंगे अपना फेरे सेरेमनी। और शुभ काम अगर आप शुभ घड़ी में करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। और अगर आपने सही समय ना किया, मतलब कुछ भी ऐसा सही समय नहीं है जिसमें नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा बड़े बुजुर्गों का मानना है। तो सही चीज़ सही समय पे, उसलिए भी आप अपनी कुंडली मिलान करवा के पंडित जी से ज़रूर पूछिए। कल सब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड ये होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये ना हम लड़कियों के लिए, दुल्हनों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। जैसे कि शादी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारी रस्में होती हैं, जैसे जूता चुराई हुआ, उसका नेक हुआ, मांग भराई हुआ, और न जाने कितनी सारी, मतलब गाड़ी रुकाई, हर जगह नेक चलता आ रहा है जो कि दूल्हा देता है। बट मैं अभी जानना चाहती हूँ ऐसे कौन से नेक हैं जो दुल्हन देती है अपने ससुराल में जाके। ससुराल में जाके हमारी लड़कियों की शादी होगी, जैसे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपकी शादी होती है, तो आपको पहले से पता होगा कि आपको ससुराल में जाके कौन कौन से नेक देने हैं, उसका इंतजाम आप पहले से ही करके रखेंगे। तो यही मैं दादी से पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जब लड़की पहुंचती ससुराल, दरवाज़ा रोका जाता, दरवाज़ा रुकाई देना पड़ता है। दरवाजा दूसरे, रुकाई। हाँ, दूसरे फिर वो पैर धोती वहाँ,
पैर धुलाई का देना पड़ता है। तो पैर धोती है दुल्हन, पैर धोती है? नहीं, वो बहन नंद धोएगी दुल्हन के अच्छा, पैर। नंद धोती है। मतलब अगर आपके यहाँ ऐसा रस्म होती है कि दुल्हन की जो नंद होती है वो दुल्हन के पैर धोती है, तो उसका नेक होता है। नेक दुल्हन देती है। चाय पिलाएगी नंद तो नेक देना पड़ता है। मतलब नंद को बहुत सारे नेक मिलते हैं। मिलते चाय दुल्हन को पिला दी नंद ने तो उसका भी नेक बन गया। हाँ, उसका भी नेक होता है। तो ये बहुत सारे नेक होते हैं और आप अपने ससुराल में पहले से ही पूछ के रखिए। और भी कोई नेक होते हैं क्या? और तो ऐसा नहीं है, जब पूजा की जगह बैठते हैं कुछ खोलते हैं उसमें पैसे वगैरह डालते हैं। और कोई ऐसा नहीं। जैसे दूल्हा दुल्हन का गठबंधन होता है उसको खोला जाता है तो उस समय के नेक होते हैं। उस समय के रहते हैं। तो बहुत सारे नेक होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उन नेक्स की जो दुल्हन को मिलते हैं। मतलब दुल्हन को मिलने की भी तो होनी चाहिए ना, देना 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 ही जान लिया, अब मिलने के लिए भी एक्साइटेड होते हैं। तो आप सोचिए नहीं, दादी माँ बताएंगी हमें कि क्या चीज़ें हैं जो दुल्हन को मिलती हैं। एक तो मुँह दिखाई का नेक होता है, दूसरा खीर बनाती है बहू तो खीर बनाने का मिलता है, फिर खाना बनाया जाता है, खाने का भी नेक मिलता है। तो वहाँ से जितने बड़े बुजुर्ग होते लड़के से वो सभी लोग देते हैं, जितने भी बड़े हों घर परिवार में। तो बहुत सारे नेक आपको देने भी होंगे गर्ल्स और बहुत सारे नेक आपको मिलेंगे भी। जैसे कि आप गए, आपने खाना बनाया, आपने चाय बनाई, पहली बार जो भी रसोई वाला रस्म होती है उसका अपना नेक होता है और मुँह दिखाई होती है। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और कोई भी सवाल आपको पूछना हो दादी से ना तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, दादी उसका आंसर ज़रूर देंगी। मैं दादी से उसका आंसर ज़रूर दूंगी। कोई भी मन में बात चल रही हो ना उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा। अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। एंड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी blushingbeauty42, उसका लिंक और फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड जानते हैं और चीज़ें। तो दादी माँ ये बताइए हमारी गर्ल्स को कि मायके से एक मतलब बात होती है, अपनी ट्रॉली में जो दुल्हन होती है वो ऐसे कपड़े ले जाती है 11, 21। तो ये मतलब इस तरह से ही क्यों ले जाती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि 4 ले जाए, 6 ले जाए? इस तरह का रिवाज क्यों नहीं है? तो इसलिए ले जाती है कि वहाँ 4 दिन तो रुकना पहले ज़रूरी रहता था। तो 4 दिन में कपड़े बदलने हैं, धोने तो होते नहीं थे, वो कपड़े रख दिए जाते थे और बदल के लड़कियाँ पहनती थी कपड़े। तो और कहीं मंदिर जाना, कहीं पे जाना भी पड़े तो इसलिए 11-21 ज़रूरी वो माना जाता था, इससे कम तो रखना नहीं होता था। अच्छा, तो मतलब मान लीजिए कि हमने 12 जोड़ी रखी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 12 जोड़ी कपड़े 21 ना रख के 12 ही रख? 12 नहीं रखना, 12 अशुभ मानते हैं। अच्छा, अशुभ। शुभ जैसे होता है जैसे 11 है, 21 है, 51 है, कितने भी रख। अच्छा, शुभ माना जाता है इसलिए एक बढ़ा के रखा जाता है। तो ध्यान रखिए कि शुभ ही कपड़े रखिए, 12, 13 इस तरह से मत रखिए। गिन के कपड़े रखिए अपनी ट्रॉली में कि मतलब 11 रखने हैं या 21। 11 आप आराम से रख सकते हैं। अगर आप ओवरऑल कपड़े काउंट करेंगे तो 11 आराम से हो जाते हैं दुल्हन के पास। ये थे कुछ सवाल और उनके जवाब। बहुत सारी चीज़ें आपको नई पता चली होंगी एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नई पता चली। कोई भी बात आपकी मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर गर्ल्स।